अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो आज हम राउटर, स्विच और हब के बारे में पढ़ेंगे और नोड, सर्वर और क्लाइंट का डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स मूव टू अ टॉपिक। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? A computer network connects computer and other devices to share information and resources। ऐसा ऑफिस या ऐसा बैंक या ऐसा इदारा जहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर ये सारे आपस में कनेक्टेड हों तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। जिस तरह आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जब आप काउंटर पे जाते हैं या आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर वो आपको दूसरे काउंटर पे भेजते हैं और उनके पास जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि सारे पीसी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसकी अगर सिंपल एग्जांपल भी देखें, आप अपने घर में अपना प्रिंटर अगर वाईफाई के साथ अटैच कर लेते हैं और अपने फ़ोन से प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट निकालते हैं तो वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है। अब कम्युनिकेशन मीडिया यानी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए? केबल्स यूज़ होते हैं, और अगर वाईफाई वाला कनेक्शन है तो वायरलेस कनेक्शन होता है यानी वाईफाई लगा हुआ होता है। डिवाइसेस आर कनेक्टेड विया कम्युनिकेशन मीडिया लाइक फिजिकल केबल्स एंड वायरलेस कनेक्शंस, और दिस मीडियम इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। हमने होम नेटवर्क की एक एग्जांपल ली कि सारे डिवाइसेस वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जो इंटरनेट है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, क्योंकि इंटरनेट में आप देखते हैं कि मिलियन ऑफ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ अ नोड इन अ नेटवर्क? हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसमें आपने जो भी पढ़ा है कि नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपस में केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू। डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, इसको एक नोड बोलते हैं। सर्वर, राउटर, स्विचेस, कंप्यूटर्स, प्रिंटर कुछ भी हो सकता। तो node refers to any device connected to a network that can receive, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डाटा। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, डाटा रिसीव भी कर रहा होता है, आपको नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, फेसबुक की पोस्ट आ रही होती है, व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा होता है, मतलब रिसीव कर रहा होता है डाटा, और ट्रांसमिट भी कर रहा होता है। आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, और प्रोसेस भी होता है, यानी आपने कोई एडिटिंग करनी है, फ़ोटो एडिटिंग करनी है, या आपने अपने मोबाइल में कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो आपके मोबाइल में प्रोसेसिंग उसकी हो रही होती है। सो व्हाट इज़ अ सर्वर इन अ नेटवर्क? तो आपका मोबाइल फ़ोन, फ़िलहाल एग्जांपल लेते हैं, ये एक नोड है। तो आप देखते हैं कि आपने जब व्हाट्सएप ओपन किया हुआ होता है या आपने फेसबुक ओपन की हुई होती है तो पोस्ट आ रही होती हैं आपके पास, फीड्स आ रही होती हैं, स्टोरीज आ रही होती हैं, या आपने यूट्यूब ओपन किए वीडियोस आ रही होती हैं, नेटफ्लिक्स ओपन किए वीडियोस आ रही होती हैं। तो ये वीडियोस इंटरनेट से आ रही होती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पे एक सर्वर पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ बहुत सारे सर्वर पड़े हुए हैं, वहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है, डाटा बेसिस में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आपका मोबाइल इंटरनेट पे जाके सर्वर से कहता है कि मुझे फेसबुक का डाटा दो, फेसबुक के ऐप के ऊपर डाटा शो हो जाता है। मोबाइल कहता है मुझे यूट्यूब का डाटा दो, यूट्यूब पे शो हो जाता है। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर आपके मोबाइल या कंप्यूटर को डाटा भेजता है। तो सर्वर की डेफिनेशन होगी, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर डिवाइसेस लाइक क्लाइंट्स ऑन द नेटवर्क मैनेजिंग एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। ये जो हमारा सर्वर होता है इसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज पड़े होते हैं, इसमें तस्वीरें भी पड़ी हुई होती हैं, इसमें वीडियोस भी पड़ी हुई होती हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए होते हैं। यानी आप देखो ना, आप जब कोई गूगल ड्राइव ओपन करते हो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होते हैं, तो सर्वर में पड़े हुए होते हैं। यूट्यूब ओपन करते हो तो यूट्यूब से वीडियोज़ आते हैं तो वो सर्वर से आते हैं। सर्वर में कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स हमारे पास होते हैं, लाइक फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स होते हैं, क्योंकि अब डाटा तो बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, तो उसके सर्वर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ क्लाइंट इन अ नेटवर्क? क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्वर। अब हमने सर्वर का पढ़ा था कि सर्वर इंटरनेट पे हमारे कुछ सर्वर पड़े हुए होते हैं, उनसे डाटा कौन मांग रहा होता है? हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स या फिर कंप्यूटर पे हमने अगर ब्राउज़र ओपन किया हुआ है तो हम वहाँ से डाटा ले रहे होते हैं। तो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स ये हमारे हो जाते हैं क्लाइंट्स। सॉफ्टवेयर लाइक अ वेब ब्राउज़र दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट एप्लीकेशन। अब देखिए, क्लाइंट हमने बोला मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप क्लाइंट है। तो क्लाइंट किस चीज़ को इस्तेमाल करके सर्वर के पास जा रहे हैं? गूगल क्रोम पे जाते हैं तो गूगल क्रोम क्या है? वो एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र क्या बन गया?
क्लाइंट एप्लीकेशन बन गई। व्हेन यू एक्सेस अ वेबसाइट, योर कंप्यूटर send a request to the web server to load the page. What is a communication device in a network? Devices used to transmit data between a sending and receiving devices via communication channel. देखें, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है और एक वाईफाई लगा हुआ है घर पे, राउटर लगा हुआ है, और फिर वो आगे नयाटेल के साथ कनेक्टेड है या फिर आपका PTCL के साथ कनेक्टेड है, और फिर वो आगे इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ किसी के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन है और ये जो हमारे कंप्यूटर हैं, या तो ये वायर के साथ कनेक्टेड होंगे इस राउटर के साथ, या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ये जो कनेक्टेड हुए हैं तो ये इंटरनेट तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो इंटरनेट को हमें कनेक्ट कौन करवा रहा है? वो ये चीज़ें कनेक्ट करवा रही हैं। तो यहाँ इन दोनों जगहों पर हमारे पास राउटर्स या स्विचेस लगे हुए होते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस के हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है स्विचेस और एक राउटर्स, और एक हमारे पास हब होती है। सो व्हाट इज़ अ स्विच एंड हाउ डज इट वर्क इन अ नेटवर्क? स्विच हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, यानी हमारे डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे मल्टीपल। अब एग्जांपल ले ले बैंक की। अब बैंक में अगर कंप्यूटर्स ने आपस में कनेक्ट होना है तो वो ये नहीं कनेक्ट होते कि ये कंप्यूटर से तार गई है दूसरी कंप्यूटर में अटैच हुई है वहाँ से दूसरी, इस तरह नहीं होता। वो एक कॉमन स्विच लगा हुआ होता है, सारी डिवाइसेस की तारें उसके साथ जाके कनेक्ट हो रही होती हैं, और वो चैनल बन रहा होता है इनके आपस में कम्युनिकेशन का। तो अब ये जो स्विच होता है, ये स्विच भी हो सकता है, ये हब भी हो सकता है, ये राउटर भी हो सकता है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच क्या करती है? अगर एक कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसफर करना हो इस कंप्यूटर को, तो वो भेजेगा स्विच को, स्विच डायरेक्ट इस वाले कंप्यूटर पे डाटा भेज देगा कि जिस पे डाटा भेजना था, किसी और पे नहीं भेजेगा। तो switch connects multiple devices and transmit messages only to the intended recipient, improving data transfer and efficiency. A switch has multiple ports for the device connection. राउटर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के यूज़ होता है, और राउटर यूज़ होता है ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ये बेस्ट राउट सेलेक्ट करता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो हमारा कनेक्शन है वाइड एरिया नेटवर्क के साथ और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। और एग्जांपल में गूगल मैप्स मल्टीपल सर्वर्स और राउटर्स से डाटा रिसीव करता है डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन पे। सो व्हाट इज़ अ हब एंड हाउ इज़ इट यूज्ड इन अ नेटवर्क? A hub is a basic device that connects multiple devices in a network, but it does not know which device should get the data. It simply sends the same data to all devices connected to it. अब हमने स्विच के बारे में पढ़ा था कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको पता होता है कि उसने कौन से कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, लेकिन हब को नहीं पता होता। हब हमारे पास अगर एक लगा हुआ है ना, और हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस हब के साथ, इस एक कंप्यूटर ने अगर डाटा सेंड करना होगा इस दूसरे कंप्यूटर को, ये हब को डाटा भेजेगा, हब इन सारे कंप्यूटर्स पे डाटा भेज देगा जो इसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो जो जिसको डाटा रिसीव करना होगा वो रिसीव कर देगा और बाकी उसको इग्नोर कर देंगे। सो व्हेन अ डिवाइस सेंड डाटा टू अ हब, द हब शेयर्स द डाटा विद ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क, इवन इफ ओनली वन डिवाइस एक्चुअली नीड्स इट। दिस कैन स्लो डाउन द नेटवर्क। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हाट्सएप का ग्रुप है और आप वहां पे कोई मैसेज भेजते हैं तो मैसेज सारों के पास चला जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। तो हमने इससे पहले जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, हमने मोबाइल फोन्स का पढ़ा कि वो आपस में कनेक्टेड हो अगर एक हब से या राउटर से, और हमने ये पढ़ा कि बैंक्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, और हमने ये पढ़ा कि हमारे जो बैंक्स होते हैं और जो हमारा नादरा का ऑफिस हो गया या हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हो गए या हमारे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इसमें आपस में पीसीज और डिवाइसेस इसी तरह कनेक्टेड होती हैं। तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी को इख्तियार किया जाता है। और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? एक अरेंजमेंट होती है कि इस इंस्टीट्यूशन को कौन सी अरेंजमेंट सूट करेगी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि कैसे नोड्स यानी कंप्यूटर्स और सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। अब हमारे पास दो टाइप की टोपोलॉजी
टोपोलॉजी आती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी होती है कि एक्चुअली में केबल्स और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, और लॉजिकल टोपोलॉजी होती है कि हम एक ख्याली तौर पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें, यानी हम उसको रिप्रेजेंट करें, किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, किसी प्रेजेंटेशन में शो करें, समझाने के लिए कि हमारे डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हो, कि कोई हम एनिमेशन के थ्रू शो करवाएं, तो वो लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। नेटवर्क टोपोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करेंगे तो कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज होती है, डाटा शेयरिंग में आसानी होती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, स्केलेबिलिटी इजीली हो सकती है, यानी कोई इजीली आप उसमें अगर बाद में और कंप्यूटर्स भी अटैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिलायबिलिटी रहती है, रिलायबिलिटी मतलब कि उसमें कुछ छोटा सा फेलियर है तो पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता, और डिफरेंट टोपोलॉजीज अप्लाई की जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड पे, और ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन कहलाता है। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।